हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। जैसे कि आप सबको पता, हमने अपना मॉक टेस्ट सेकंड दे दिया था जो कि जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का था। इसमें काफी सारी चीजें थी, काफी सब डिस्कस करना है। किस तरह स्कोर अगर आपका आ रहा तो ठीक है, कितना अगर नहीं आ रहा तो इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे वीक पॉइंट्स थे क्या। तो ये तो रही हमारी सेकंड टेस्ट की बात। इस पे एनालिसिस आने में थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। अब जो लोग ने नहीं दिया था, आई होप अब सबने दे दिया हो। इस मॉक टेस्ट के बारे में आपको एक चीज बताऊंगा। इस मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो बैंकिंग एसोसिएट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उतना नहीं था। मैं फिर रिपीट करूंगा, उतना नहीं था। इस लेवल का पेपर आपको ना पीओ के प्रीलिम्स में दिखेगा। इसी लेवल तक का होगा वो, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो आप पीओ का एग्जाम देने जाएंगे वो इतना होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे काफी चीजें थी जो लोगों ने गलत की या मेरे से गलत हुई, क्या क्या था वो डिटेल में बात करेंगे। 3 सेक्शंस थी, सबको पता है। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग सेक्शन काफी हमारी इजी थी, इजी से मॉडरेट कह सकते हैं हम। इसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे टोटल 30, जिसमें 29 ठीक हुए, एक गलत हुआ। 28.75 मेरा स्कोर था इसमें। अब बात करते हैं कि सही स्कोर क्या था जिन लोगों ने ये टेस्ट दिया उनके लिए। अगर आप लोगों के इसमें मार्क्स 15 से 20 प्लस आए हैं, 15 फिर कम हो जाएगा, 18 से 20 प्लस मैं कहूंगा, क्योंकि ठीक था, अच्छा लेवल था, इतना ज्यादा कुछ था नहीं जो ट्रिकी हो। 18 से 20 तक जिनके स्कोर थे वो ठीक है, जिनके कम थे वो क्या करें, वो थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करें। जिनके थोड़े से ज्यादा मैं देख रहा था, थोड़े ज्यादा कम आ रहे हैं, वो डरे नहीं। हमने ये सब इसीलिए किया कि कल को सपोज अगर 21 को एग्जाम हो जाता तो आप लोग तब क्या करते। अभी एटलीस्ट हमारे पास टाइम है 20 से 30 दिन की हम इम्प्रूव कर सकें। तो हम आराम आराम से एक एक स्टेप करते चलेंगे। कॉर सेक्शन काफी इजी नहीं कहूंगा मैं, मॉडरेट तक कहूंगा। मॉडरेट थी, थोड़ी चीजें थी जो सॉल्व करने वाली थी। जैसे मैं आपको पहले भी कहा था, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह अपने ध्यान से करें, क्योंकि काफी यूज होते हैं, एग्जाम में भी आपको दिखेंगे। मैंने इसके 29 किए थे, 28 ठीक थे, एक गलत। 27.25 और 26 इसके मैंने 28 किए थे शायद से, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कितने थे। 29 ही किए थे मैंने, 28 ठीक थे, एक गलत था। तो 26-27 मार्क्स थे इसमें, कुछ इतना ही था। मैंने स्कोर कार्ड अपना वो डाला हुआ है, वो देख लेना जो भी थे। इसमें मैं बात करूंगा उनके लिए जिन्होंने ये दिया। अगर आपका स्कोर इसमें 15 से सेम 20 तक आया, क्योंकि इतना आना चाहिए था, अप्रोक्सीमेशन वगैरह सब था, डीआई भी इजी थी, सब इजी था, इतना मैं मान के चलता हूँ कि आप ले आए होंगे। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश थोड़ी सी ना ट्रिकी भी नहीं थी। अब जैसे इसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, नो एरर थे, देखने पे भी लग रहा था नो एरर थे। अभी आप लोग जो अभी हाल ही में अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, मेरे को तो काफी टाइम हो गया, 1-1.5 साल हो गया करते हुए। तो मैंने को जब देख रहा था मुझे नो एरर लगे। मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है कि अगर आप इंग्लिश के एरर एक बार देखें, आपको जो दिल करता है वो मार्क करें, उसे चेंज मत करें। मैंने खुद चेंज करा, वो गलत हुए। तो काफी देखते मतलब था। सेक्शन तो जल्दी खत्म होगी। 30 ठीक अटेम्प्ट किए, 14 ठीक, 16 गलत थे, 10 मार्क्स सिर्फ। इसमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत मेरे को अपने में लगी। इसी तरह से आप अपना देखें, ये वाला पार्ट देखें कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप इसमें 8 से 12 तक मार्क्स लेके आए हैं तो काफी अच्छा स्कोर है। अब बात करते हैं परसेंटाइल वगैरह की। कल तक तो परसेंटाइल मेरी सो जा रही थी, किसी एक के और मार्क्स आ गए ज्यादा, तो अब 99 पॉइंट समथिंग है। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है। आपको टॉपर के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो अगर 90 लेके आ रहे हैं, 80 लेके आ रहे हैं या 100 लेके आ रहे हैं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको टॉपर को नहीं देखना। परसेंटाइल वगैरह मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि किसकी कितनी आ रही है तो वो ठीक है, किसकी इससे कम है तो इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स की। इसी मॉक टेस्ट में बैंकिंग एसोसिएट और पीओ जो जो लोग कर रहे हैं, अगर आपके मार्क्स, अब मैं एक और चीज बताता हूँ। जैसे इस वाले में मेरे 65.5 थे इस मॉक टेस्ट में, और एक्चुअल जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम था जो लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने दिया था, उसमें मेरे मार्क्स 82 थे। लेवल ऑलमोस्ट जो था वो ठीक था, मिलता जुलता नहीं कहूंगा क्योंकि ये एग्जाम काफी इजी था। तो लगभग 16 से 17 मार्क्स का फर्क है।
एक्चुअल मार्क्स में और मॉक टेस्ट के मार्क्स में। मॉक टेस्ट के मार्क्स में आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप मॉक में थोड़ा सा टफ करेंगे अटेम्प्ट, तो आपको एग्जाम काफी इजी लगेगा अगर आपने टफ चीजें पहले से देखी होंगी। तो जिन लोगों के मार्क्स अभी मैं इस एग्जाम में बता रहा हूँ कि बैंकिंग एसोसिएट में 30 से 35 तक लेके आए हैं, ये मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होने चाहिए, वो थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करें क्योंकि काफी ज्यादा उनके पास चांसेस थे। ये टेस्ट इतना भी नहीं था कि 30 से 35 आए, और जो पीओ के लिए कर रहे हैं वो तो 45 प्लस इस टेस्ट में लेके आए ही आए। जिनके 45 प्लस हैं वो ठीक है, कंटिन्यू करें, मेंटेन करने की कोशिश करें अपनी परसेंटाइल को, और अब कोशिश करें 90 टू 100 परसेंटाइल के बीच में आने की कोशिश करनी है आप लोगों को, जो पीओ के लिए कर रहे हैं। खास करके बैंकिंग एसोसिएट वाले 30 से 35 अगर लाए हैं वो भी कम है, 35 से 40 बोलूंगा मैं, क्योंकि ठीक लेवल था टेस्ट का, इतना भी नहीं था। इसको थोड़ा सा इंप्रूव करें। और उन लोगों की बात करूंगा जिनके बिलो 30 आए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको भी दिख रहा है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे आपको कमी आ रही है, कहाँ पे आपके वीक पॉइंट है। जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस भी अगर आपके अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे तो आपको दोबारा वो करने की जरूरत है। तो इनके लिए तो है कि आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और ये मत देखें कि अगर आपके 30 आए हैं, मेरे 65.5 आए हैं, ये 35 मार्क्स का गैप 5 या 4 दिन में कवर नहीं होगा। आपको क्या करना है कि अगर आपके 30 आए हैं, आपको टारगेट रखना है कि नेक्स्ट में +3 एटलीस्ट, कि 33 तक पहुंचे। फिर कोशिश करनी है कि और आए। और मार्क्स का एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो मॉक था ये था हमारा बैंकिंग एसोसिएट का, तो इसका लेवल थोड़ा इजी था। नेक्स्ट जो हमारा मॉक है वो जेके बैंक पीओ सेकंड का होगा, उसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा इस टेस्ट के कंपैरिजन में। तो ये लोग जो अभी कह रहे हैं कि सर 20-30 नंबर इंप्रूव हुए, बहुत अच्छी बात है, इंप्रूव होने चाहिए। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं आपको हिंट दे देता हूं कि थोड़ा सा लेवल उस मॉक टेस्ट का सही होगा, तो घबराना मत कि अगर उसमें मार्क्स कम आ गए तो एक तो ये रही एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं एक और, जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मॉक टेस्ट दें डिमोटिवेट हो जाएं। मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप देखें कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, उसे इंप्रूव किस तरह से करना है। मैं आपको जिस तरह से अपना अभी स्टार्टिंग वीडियो के पहले मैंने अपना बताया कि मेरे ये मार्क्स आए, इसमें यहाँ गड़बड़ हुई, इतना हुआ, ये मैं खुद जो एनालिसिस बैठ के करता था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि आप मॉक टेस्ट के बाद बैठ के ये करें। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे 8500 लोग हैं जो ये कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। आपको मैं बता देता हूं कि सबका अलग अलग तरीका करने का। अगर मेरा कोई एरिया स्ट्रांग है, जरूरी नहीं है कि आपका वही होगा। हो सकता है कि अगर मेरे इस इंग्लिश में 10 आए हैं, आपके उस इंग्लिश में 15 आए हो, और अगर मेरे क्वांट में 20-30 आए हैं तो आपके उसमें 15 या 10 आए हो। तो सबका अलग अलग है, सबको अलग अलग करना। और सबसे बेस्ट जज आप खुद हैं अपने आप के, क्योंकि आप किसी और को झूठ बोल सकते हैं, अपने आप को नहीं। इंप्रूवमेंट किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर सकता हूं। मेरा काम सिर्फ 5% का होता है, 95% आप उसको किस तरह से करते हैं। काफी कमेंट्स आए हैं, काफी मैसेजेस आए हैं, रिप्लाई करना काफी मुश्किल हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है काफी ज्यादा, सॉरी उसके लिए भी। लेकिन जिसको जितना मतलब अगर टाइम मिलता तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूं, उसके लिए भी सॉरी। लेकिन ये 95% अगर आप एफर्ट खुद डाल रहे हैं, आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा इस एग्जाम में। रही बात ये सारी, बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मॉक की। नेक्स्ट मॉक हमारा होगा जेके बैंक पीओ सेकंड, मॉक टेस्ट थर्ड। अभी जहां तक मैं देख रहा था कि कई लोगों को काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा है कि दोबारा 3-4 दिन का गैप दे देते हैं इस टेस्ट में भी, कि एटलीस्ट आप देखें, एनालिसिस करें अपना कितने कम आ रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है। तो ये हम 20 या 21 को रख लेते हैं, एग्जैक्ट डेट मैं बता दूंगा मॉक टेस्ट से पहले। या फिर मैं सोच रहा हूँ होली वाले दिन रख ले, उस दिन छुट्टी होगी तो सारे फ्री होंगे, उस टाइम पे सारे मॉक दे भी पाएंगे, अवेलेबल होंगे। तो ये देखते हैं। लेकिन अगला मॉक ये है, जिन लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हुए या जिन्होंने लेने हैं, उनको मैं बता दूं ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं सारे। वहां पे जेके बैंक टेस्ट सीरीज है, उसको ले लें।
अगर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 15% का, अगर आप कूपन कोड अपना यूज कर लेते हैं SSS बिना स्पेस के। ये हम मॉक दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो नए हैं, जिन्होंने अभी ये वीडियो देखना स्टार्ट किया है, उन सबके लिए हमने 10 मॉक देने हैं एग्जाम तक। 10 बार हमें अपने मार्क्स कम या ज्यादा जो भी उतरेंगे वो पता चल जाएगा। और मेरे को एक और चीज बात करनी है, वो इस सब के रिलेटेड नहीं है। देखो ये जो मैंने स्टार्ट की है, ये मैंने स्टार्ट अगर मैं बंद भी कर दूं कल को, मैं सच बताता हूं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास जॉब है, मैं आगे और प्रिपेयर कर रहा हूं, मेरी लाइफ ऑलमोस्ट सॉर्टेड चल रही है सारी, टचवुड। कोई भी मेरे को इतना अभी यहाँ पे इश्यूज नहीं है। लेकिन कई कमेंट्स ऐसे अभी दिख जाते हैं, मेरे को सच बता दो, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी फर्क नहीं पड़ता इतना, कि अगर आप पॉजिटिव कमेंट देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं जो चीजें मिक्स करने की कोशिश कर देते हैं, कि जैसे पुलवामा अटैक पे बोला, उस पे नहीं बोला। ये सब चीजें देखो, अगर आप लोग, अभी आपको बता रहा हूं कि इस पूरे जो हमारा ग्रुप चल रहा है, इसका मोटिव सिर्फ यही है कि कल को जो J&K के लोग हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, या जिन लोगों को दिखती हैं अपने सामने प्रॉब्लम्स, या जिनकी जो भी है, क्योंकि अभी आप सब ग्रेजुएट हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। काफी सारे ऐसे जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, काफी सारे ऐसे जो पहले से ग्रेजुएट हो चुके हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप सबको क्या चाहिए? जॉब। सिर्फ यही एक मोटिव है। और मैंने देखा था कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज का एक गलत फायदा उठा रहे थे, 50-50 रुपए में PDF बेच रहे थे। और भी काफी चीजें मैंने देखी ऐसी, कोचिंग फीस वाले, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 10,000 15,000 मांग रहे थे और पढ़ा कुछ भी नहीं रहे थे। तो इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि यार अगर मैंने 1.5-2 साल किसी चीज में इन्वेस्ट किए हैं तो मैं उसे वेस्ट ना करके आप सबकी हेल्प करूं। मेरा इससे ज्यादा कोई मोटिव नहीं था, और मेरा ये बंद करने का भी कोई मोटिव नहीं है अभी तक। लेकिन और मैं 4-5 लोगों की वजह से करूंगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अपना फोकस सिर्फ इस पे रखें, जितना ज्यादा हो सकता है उस पे। क्योंकि कल को जब आपके पास जॉब होगी, इस चैनल को या मेरे को कोई पूछेगा तक नहीं। मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, मेरे को उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ फर्क इस चीज से पड़ता है कि जो चीजें हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन वगैरह करते आ रहे हैं कब से, देखो जो कोई भी कहीं से भी हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्रेजुएट हैं, कितने साल से हैं, कितने साल और रहेंगे, जॉब है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टे लग जाएगा एग्जाम के बाद। जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं होगी वो करेंगे। जिन लोगों को होगा कि यार हम लोग कर सकते थे, हमने मेहनत नहीं की, तो जो लोग डिजर्विंग होंगे, जो सिलेक्शन लेंगे, वो बोलेंगे कि बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, पैसे चले गए। बोलने वाले बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए, बाकी सब बाढ़ में जाता। कल को आपके पास जॉब होगी, एक आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा बस इतना ही मोटिव है कहने का कि पढ़ाई कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसे कंटिन्यू रखें। फालतू की चीजों में मत पड़े। फालतू की चीजें उन्हें ऑलरेडी आपको बर्बाद कर दिया हुआ है आधे से ज्यादा। लेकिन इस पर फोकस रखें, जॉब लें, अपनी लाइफ सेटल करें और खुश रहें। बस इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है मेरे को भी किसी से भी। मेरा जो चल रहा है वो चलते जा रहा है, चलता रहेगा। तो बात करते हैं ये, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैरा जंबल करवाऊंगा जो पुराने पैटर्न के आते थे उस पे, और साइलॉगिज्म के रिवर्स का मैंने सोचा था करवाने का, वो भूल गया था मैं। तो ये कंटिन्यू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।